हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2x। हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टेकिंग एलएचएस में हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2x। तो देखिए हम लोग 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू अगर हम लोग लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2x था। तो कॉज स्क्वायर 2x के फार्मूले को अगर हम लोग लिखें तो कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पे चूंकि स्क्वायर था इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स था, यहाँ कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x था, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। लेकिन अब यहां पर हमारे पास चूंकि ये कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस पर भी होल स्क्वायर ओपन कर दें, मीन्स अगर हमारे पास 1 था तो 1 स्क्वायर करने पर भी वैल्यू 1 आएगी, इसलिए हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा कर लेने से हमारे पास एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वो चेंजेस ये हो जाएंगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मीन्स साइन टू द पावर 4x हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर बाद में ये प्लस साइन इसके लिए अप्लाई हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हमारे पास आ जाएगा साइन टू दी पावर 4x साइन टू दी पावर 4x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन टू दी पावर 4x। इसी तरीके से कॉस टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू दी पावर 4x। दोनों में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट आ गया। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कॉट एक्स बाई 2 माइनस 10x बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स प्रूव करना है। आइए हम लोग सबसे पहले कॉट एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। इसी तरीके से 10 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 था इसलिए कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने कॉस 2x के फॉर्मेट पे अगर हम लोग फार्मूला यूज कर लें तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस 2x का जब फार्मूला होता है तो हमारे पास फार्मूला होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एंगल 2 होता था तो यहाँ उसका हाफ 1 होता था, लेकिन अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर हाफ है तो इसका जस्ट डबल अगर करेंगे तो हमारे पास x बाई 2 का डबल करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी x। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जब फार्मूला बनेगा तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर मतलब 2 थीटा हमारे पास x है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं कॉस x का फार्मूला है अपॉन में देखेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए नीचे हमारे पास साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 है। तो अगर हम लोग अब
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। आगे देखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स अपॉन, अब ध्यान से देखिए ये 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया, पर एंगल हमारा चूंकि हाफ है तो इसलिए ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एंगल साइन एक्स। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2, चूंकि कॉस अपॉन साइन हमारे पास आ जाएगा कॉट, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2 कॉट एक्स। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स। आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कर देते हैं कि 10a प्लस बी, ए की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस बी की वैल्यू x बाई टू, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो इस फार्मूले को जब हम लोगों ने यूज किया और इसको ओपन किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया LHS साइड, 10a के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस 10b मीन्स 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b x बाई टू। और सिंप्लीफाई करें तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 10x बाई टू। और अब हम लोग अगर यहाँ पर इसको 10x बाई टू को फर्दर चेंज कर दें साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू में, न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू। तो कॉज एक्स बाई टू जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा कॉज एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू। फिर से जब यहां पर एलसीएम लेंगे तो सेम यहां पर भी हो जाएगा कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू। कॉज एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, चलिए नीचे का नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इधर की तरफ कर देता हूं, ये इतना पार्ट इरेज कर देता हूं। सॉल्व करके हमारे पास आ गया है कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और जब एलसीएम लिया था तो अपॉन में आ गई थी वैल्यू हमारे पास cos x बाई टू, और इसके भी अपॉन में हमारे पास था cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और उसके अपॉन में है cos x बाई टू। तो cos x बाई टू cos x बाई टू कैंसिल हो चुके हैं हमारे पास। अब इसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है। आगे सॉल्व करने के लिए चूंकि हम लोगों को प्रूफ करना है 10x प्लस sec x, तो इसको अब हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, और ये वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू थी हम इसको इधर की तरफ लिख लेते हैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इस वैल्यू को जब रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज मीन्स इसके अपोजिट साइड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ माइनस था तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऊपर की तरफ। अब देखिए ये पहले से लिखा था तो कंफ्यूज मत होइएगा, मीन्स हमने इस स्टेप को जो यहाँ पर था उसको ये लिखा और इसको रैशनलाइज कर दिया, तो हमारे पास cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से।
अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ऊपर हमारे पास हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये वैल्यू इसलिए आ जाएगी तो क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब ऊपर हम ओपन कर देते हैं इसको, इस पार्ट को इरेज कर देता हूं मैं। 10x प्लस sec x प्रूफ करना है हम लोगों को, ये बात याद रखेंगे। चलिए 4 स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 इंटू कॉज x/2 अपॉन में हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फार्मूला हो गया cos 2x का, तो cos 2x x के प्लेस पर हाफ था इसलिए केवल cos x हो जाएगा। आइए आगे की तरफ सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इतने की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, और इस 2 साइन x इंटू कॉज x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x के फॉर्मेट पर। तो साइन 2x के टर्म में x आ जाएगा, अपॉन की वैल्यू हमारे पास हो गई कॉज x। अब हम इसको अलग अलग पार्शियली कर दें, मीन्स 1 अपॉन कॉज x को ऐसे लिख दिया प्लस साइन x अपॉन कॉज x लिख दिया। तो ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन कॉज x इज इक्वल टू सेक x हो जाएगा प्लस साइन अपॉन कॉज 10x हो जाएगा, और यही पार्ट हमें प्रूफ करना था RHS में। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 10x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 cosec 2x, और इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी tan 75 डिग्री। tan 75 प्लस cot 75 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको tan x प्लस कॉट एक्स को ये प्रूफ करते हैं। तो देखिए tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉज x, प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके, बल्कि मैं इसको इधर की तरफ कर देता हूं, जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा पास साइन x इंटू कॉज एक्स, यहाँ पर साइन 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 स्क्वायर x हो जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास दिया है साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉज एक्स। अगर हम इसको 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन ये नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मीन साइन 2x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंटू में 2 था तो 1 अपॉन साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक 2x। तो इस तरीके से LHS RHS प्रूव्ड हो चुका है। अब इस रिजल्ट का यूज करके हमें ये वैल्यू प्रूफ करनी है कि tan 75 प्लस कॉट 75 इज इक्वल टू 4। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमारा आया है कि tan x प्लस कॉट x जो 2 cosec 2x है, मीन्स x की वैल्यू 75 है, तो इस वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे। मीन्स हमको जब वैल्यू फाइंड करनी है tan 75 प्लस cot 75, तो अभी हम लोगों ने tan x प्लस cot x को प्रूफ किया था 2 टाइम्स ऑफ cosec 2x, x के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू क्या है 75 है, तो हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 cosec 75 टू द 150 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को 4 प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं ये वैल्यू सॉल्व करके क्या आती है हमारे पास। तो 2 cosec 150, cosec 150 को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं cosec 180 माइनस 30 डिग्री। नाउ हमको पता है कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहाँ आफ्टर स्कूल की बात होती है तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए ये पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पर ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव आने वाली है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कॉसेक 180 माइनस थीटा, इसलिए इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, मीन्स कॉसेक चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक 30 डिग्री। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 2 cosec 30 की वैल्यू साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है,
इसलिए कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 इंटू 2 मीन्स हमको मिल गया 4। इस तरीके से tan 75 प्लस cot 75 इज इक्वल टू 4 प्रूफ हो चुका है। मीन्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि सबसे पहले हमें प्रूफ करना था tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 cosec 2x, और इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमें इवेल्युएट करना था tan 75 प्लस cot 75 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास tan x प्लस 10 पाई बाई 3 प्लस x प्लस tan 2 पाई बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 3 टाइम्स ऑफ tan 3x। तो आइए सबसे पहले देखिए tan x एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं tan a प्लस b का। तो हमारे पास हो जाएगा tan पाई बाई 3 मीन्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू पाई बाई 3 इंटू tan b की वैल्यू हमारे पास tan x। ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan पाई बाई 3 प्लस एक्स। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और ये फार्मूला अप्लाई करना है हमको किस पर, tan 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स मीन्स tan a प्लस b का अगेन फार्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan 2 पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 इंटू tan x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं tan x प्लस, अब ध्यान से देखिए tan पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती है tan 60 का मतलब हो गया √3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x, जहां पर tan पाई बाई 3 है वो वैल्यू √3 हो गई, प्लस tan 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan 2 पाई बाई 3। इट मीन्स कि tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसलिए हमारे पास tan 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो आएगी माइनस tan 180 माइनस थीटा हमको देगा माइनस tan पाई बाई 3, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसलिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस √3, और माइनस चूंकि ये माइनस और इसकी वैल्यू माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू जो आने वाली है ऊपर तो माइनस √3 हो गई प्लस tan x हो गया, लेकिन अपॉन की वैल्यू हमारे पास ये 1 और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके √3 tan x हो जाएगी। ये क्वाड्रेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को हमेशा बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए। अब एक स्टेप मैं और आगे कर देता हूं इधर tan x। अगर हम लोग इसके एलसीएम को ले लें, अगर ध्यान से देखिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस √3 tan x इंटू 1 प्लस √3 tan x, और जब एलसीएम लिया तो ध्यान से देखिए कि इसके पास केवल tan x था, तो tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब से। तो दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो एक बार मैं सबसे पहले tan x को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा tan x माइनस √3 tan x, और सेकेंड टाइम इससे जो मल्टीप्लाई है उसको एज इट इज मैं लिख देता हूँ 1 प्लस √3 tan x, प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसके पास ये था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 tan x प्लस 1 प्लस √3 tan x। tan x से हमने केवल इसको मल्टीप्लाई किया था, तब हमारे पास tan x माइनस √3 tan x आ गया, और ये वैल्यू एक बार और थी इसलिए हमने इसको इसके मल्टीप्लाई में लगाया। अब हमारे पास √3 प्लस tan x है, हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे √3 tan x, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास है √3 प्लस tan x, √3 प्लस tan x, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास 1 प्लस √3 tan x से। आगे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर प्लस करके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसके पास एलसीएम में ये है, ये वैल्यू नहीं थी इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस √3 प्लस tan x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है
1 माइनस रूट थ्री टेन एक्स से। आइए आगे सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को हम लोग। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए टेन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर के तो टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो टेन एक्स हो गया, और टेन एक्स को जब टेन एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 टेन एक्स हो गया। टेन एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स, और फिर रूट थ्री माइनस में आ जाएगा माइनस रूट थ्री टेन एक्स, और माइनस माइनस प्लस थ्री टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स हो जाएगा, मीन्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट थ्री का 1 से करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, प्लस रूट थ्री को रूट थ्री से किया तो 3 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का 1 से किया। क्वेश्चन लेंदी हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। टेन एक्स प्लस 1 टेन एक्स हो गया, प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए माइनस रूट थ्री और माइनस माइनस प्लस होके रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो गया, और ये हो जाएगा टेन एक्स, प्लस टेन एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस में टेन एक्स का रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में जो टोटल वैल्यू हमारे पास है 1, ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब इस वैल्यू को हम लोग सीधे से देखेंगे क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। तो देखिए रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स, रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि और भी कहीं पर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या। तो रूट थ्री टेन एक्स है नेगेटिव वैल्यू, इसी तरीके से कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू। इसको एक बार आप लोग डू योर सेल्फ आप लोग करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी पार्ट मेरे पास इरेज हो चुका है। तो इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगा। नाउ थैंक यू क्लास।